हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर बिगिनर फ्रेंडली फ्रेजल वर्ब्स हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर एकेडमिक राइटिंग के लिए भी एंड स्पीकिंग के लिए भी। सो दिस वीडियो इज जस्ट क्रिएटेड फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि फ्रेजल वर्ब्स को लेकर के कंफ्यूज होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कंफ्यूजन भी दूर करेंगे कि इन फ्रेजल्स का हम इस्तेमाल किस टाइप से कर सकते हैं और इनकी मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। इनके अलावा हम हिंदी जो इंग्लिश एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा एक प्रैक्टिकली अप्रोच हमारा जो है वो यहाँ पर बन जाए, ताकि जो सेंटेंसेस हम सीख रहे हैं, जो हम फ्रेजल वर्ब्स सीख रहे हैं, उसे हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में भी नेचुरली इस्तेमाल कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट बिना देरी किए हुए। कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है टू डू और कंप्लीट अ टास्क। टू डू और कंप्लीट अ टास्क, करना या पूरा करना। जो मेन हमें याद रखना है वो हमें मीनिंग याद रखना है। करना या पूरा करने के लिए हम फ्रेजल वर्ब्स इस्तेमाल कर सकते हैं कैरी आउट। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। द साइंटिस्ट्स कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट। द साइंटिस्ट्स कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं। कैरिड आउट यहाँ हमारा फ्रेजल वर्ब्स है और इसका इस्तेमाल हमने किया है करना या पूरा करने के सेंस में लिया गया है। पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, बताना। पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना या बताना। हाईलाइट, टू हाईलाइट और मेंशन। टू हाईलाइट और मेंशन। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे ताकि चीजें हमें और भी अच्छे से समझ में आए, बट मीनिंग को हमेशा हम अपने ध्यान में रखेंगे ताकि हम सेंटेंसेस करेक्टली हम बना पाए। शिक्षक ने गलतियों की ओर इशारा किया। द टीचर, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक्स। द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक्स। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंटेड आउट है ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। तो इसके अलावा, टीचर के अलावा यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। द टीचर के प्लेस पर आप अपने पेरेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीनियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्डर ब्रदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी भी ऐसे पर्सन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने गलती की ओर इशारा किया है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट को रिप्लेस करके आप बाकी सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, देखना। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, देखना। जांच करना और देखना। इसके एग्जांपल्स को चेक करने से पहले हम इसके मीनिंग को अच्छे से समझेंगे। टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन। टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन के लिए आप लुक इनटू फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है जांच करना, देखना। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। पुलिस इस मामले की जांच करेगी। पुलिस इस मामले की जांच करेगी, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। नाउ नेक्स्ट इज ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू मेंशन और इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, जो कि हम एकेडमिक राइटिंग में हम कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। टू मेंशन और इंट्रोड्यूस अ टॉपिक के लिए यहाँ पर आप ब्रिंग अप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उठाना या चर्चा करना। उठाना या चर्चा करना। टू इंट्रोड्यूस और मेंशन समथिंग दैट ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे। उसने बैठक में एक दिलचस्प विचार उठाया। उसने बैठक में यानी मीटिंग में एक दिलचस्प विचार उठाया, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं शी ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग आइडिया इन द मीटिंग। शी ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग आइडिया इन द मीटिंग। यानी कि ब्रिंग अप का यहाँ पर जो कि इस्तेमाल किया गया फ्रेजल वर्ब, ये वर्ब टू है ब्रॉट अप, जो कि ब्रिंग ब्रिंग का वर्ब टू होता है ब्रॉट। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है वो वर्ब टू इस्तेमाल किया गया है शी ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग आइडिया इन द मीटिंग, और अकॉर्डिंग योर नीड्स आप यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है टू सजेस्ट और प्रपोज। टू सजेस्ट और प्रपोज के लिए आप पुट फॉरवर्ड फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रस्ताव देना। प्रस्ताव देना। प्रस्ताव देने के लिए आप यहाँ पर पुट फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने एक नई थ्योरी प्रस्तावित की। उसने एक नई थ्योरी प्रस्तावित की, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं ही पुट फॉरवर्ड अ न्यू थ्योरी। He put forward a new theory. Now next is go over. Go over का मतलब होता है to review और examine. किसी चीज को आप जब रिव्यू समीक्षा देते हैं that टाइम पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं to review और examine के प्लेस पर go over. एग्जाम्पल चेक करने से पहले इसकी हिंदी मीनिंग को समझेंगे। समीक्षा करना, दोबारा देखना। समीक्षा करना, दोबारा देखना, जिसके लिए आप गो ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे। शिक्षक ने पाठ की समीक्षा की। द टीचर वेंट ओवर द लेसन। यहाँ पर वेंट ओवर जो है ये हमारा वर्ब टू है, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है गो ओवर का वर्ब टू, जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। द टीचर वेंट ओवर द लेसन। नाउ नेक्स्ट इज सेट अप। सेटअप का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश और अरेंज।
टू इस्टेब्लिश और अरेंज के लिए आप यहाँ पर सेटअप फ्रेजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी हिंदी मीनिंग को समझेंगे स्थापित करना। क्या है हिंदी मीनिंग? स्थापित करना। स्थापित करने के लिए आप यहाँ पर सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उन्होंने शोध के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं दे सेट अप अ लैब फॉर रिसर्च। दे सेट अप अ लैब फॉर रिसर्च। उन्होंने शोध के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की। या यहाँ पर आप प्रयोगशाला को रिप्लेस करके कोई भी अनदर वर्ड ले सकते हैं जो आप स्थापित करने के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नाउ नेक्स्ट चेक करेंगे, फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन। टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसका हिंदी मीनिंग हम ध्यान में रखेंगे पता लगाना। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? पता लगाना, फाइंड आउट। एग्जाम्पल चेक करेंगे, छात्रों ने उत्तर पता लगाया। द स्टूडेंट्स फाउंड आउट द आंसर। फाउंड आउट, यहाँ पर ये जो फाइंड का फाउंड आउट जो इस्तेमाल किया गया ये इसका वर्ब टू है। नाउ नेक्स्ट इज कम अप विथ। कम अप विथ का मतलब होता है टू थिंक ऑफ एन आइडिया। टू थिंक ऑफ एन आइडिया, जो कि इसका हिंदी मीनिंग है विचार आना। विचार आने के प्लेस पर आप फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं कम अप विथ। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उस समस्या का हल आया। शी केम अप विथ अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पर केम का इस्तेमाल जो किया गया है ये वर्ब टू का इस्तेमाल किया गया है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है टू रिसर्च और समथिंग। टू रिसर्च फॉर समथिंग, खोजना, लुक फॉर। एग्जाम्पल चेक करेंगे, शोधकर्ता नए सबूत ढूंढ रहे हैं। द रिसर्चर्स आर लुकिंग फॉर न्यू एविडेंस। द रिसर्चर्स आर लुकिंग फॉर न्यू एविडेंस, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, बट अगर इस लास्ट फ्रेजल वर्ब को अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो नॉर्मली कोई भी एक्शन में आप ले सकते हैं, जैसे कि मेरी सिस्टर पेन ढूंढ रही है, तो माई सिस्टर इज लुकिंग फॉर द पेन। मेरी सिस्टर फाइल ढूंढ रही है, माई सिस्टर इज लुकिंग फॉर द फाइल। सो इस टाइप से आप फ्रेजल वर्ब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल में इसलिए प्रैक्टिस किया ताकि हमें प्रैक्टिकली इसका एक्सपीरियंस हो जाए कि हम राइट प्लेस पर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इसका इस्तेमाल किस ढंग से किया जाना चाहिए। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।